ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जहां हमने त्रिभुज से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। और यदि मैं एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने सर्वांग समता के बारे में सीखा। सर्वांग समता के बारे में हमने काफी डिटेल में सीखा, बहुत ही अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके सीखा। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि आखिरकार सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि सर्वांग समता भी ना अलग अलग प्रकार से हम चेक करते हैं। तो हमने वहां एक प्रकार या उस जो प्रकार होता है उसी को हम प्रतिबंध बोलते हैं। तो सर्वांग समता का हमने एक प्रतिबंध तो सीख लिया था, जो कि था एस 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 प्रतिबंध, यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध, यानी कि भुजा भुजा भुजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बच्चा गुड इवनिंग बोलता है आप प्लीज कमेंट में लिख दो। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, कोई भी ना बोलेगा नहीं गुड इवनिंग, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग हुआ, ओके हुआ, यस हुआ, ये सारी चीजें आप प्लीज कमेंट में लिख दिया करो। उससे बस ये होता है कि फिर सभी बच्चे ना डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने गुड इवनिंग लिखा है। बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग। हाँ, तो अभी वापस से कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने एस 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 प्रतिबंध पढ़ा था, और एस 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 का मतलब क्या है? भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब साइड होता है, इंग्लिश में इसको साइड 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 क्राइटेरियन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको भुजा 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 प्रतिबंध क्यों कहते हैं ये भी हमने सीख लिया था पिछली क्लास में। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी यदि दो त्रिभुजों की जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हों। अब कैसे बराबर होती हैं वो भी सीखा था। क्योंकि तीनों साइड या तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 3 बार भुजा लिख दिया है। इसलिए 3 बार भुजा लिख दिया है, और ये क्या बन गया है? ये बन गया है एक नया प्रतिबंध। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, बालू दलाल के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। अगर आपने अनम्यूट एक बार और किया तो आपको क्लास से निकाल देंगे, क्योंकि आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है, बस इसीलिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हर क्लास में करते आए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि आपको ये जो एस 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 प्रतिबंध है वो समझ में आया क्या। अच्छा, इसके अलावा ना हमने एक और चीज सीखी थी कि यदि दो त्रिभुज, मान लो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर, मान लो मैंने ऐसे मान लिया क्यूपीआर यदि सर्वांग सम है, तो हमने ये सीख लिया था किस तरह से ये आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन से। हमने ये सीखा था कि जो कोण ए है वो पहले ही अक्षर कोण क्यू के बराबर होता है। इसमें दूसरा अक्षर क्या है? बी, तो यानी कि कोण बी है वो इसके दूसरे अक्षर कोण पी के बराबर होता है। इसी तरह इसमें जो तीसरा अक्षर है कोण सी, वो कोण आर के बराबर होता है। मतलब हमने ये चीज सीखी थी कि हमें डायग्राम में नहीं देखना, हमें यह देखना है कि सर्वांग समता किस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखी हुई है तो बस हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसी तरह हमने भुजाओं के बारे में भी सीखा कि यदि मैं भुजाओं की बात करूं तो पहले दो अक्षरों से मिलकर बनी है इधर ए बी भुजा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और इस तरह पहले दो अक्षरों से मिलकर बनी है क्यू पी, यानी कि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो भुजा ए बी है वो क्यू पी भुजा के बराबर होगी। ये तो स्टार्टिंग की दो अक्षरों से बनी। इसी तरह लास्ट के दो अक्षरों से क्या बनेगा? बीसी इधर, और इधर क्या बनेगा? पी आर, यानी कि जो बीसी है वो पी आर के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह पहले और तीसरे अक्षर से इधर बनेगा एसी, और इधर पहले और तीसरे अक्षर से बनेगा क्यू आर, तो एसी और क्यू आर बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने ये सीख लिया था कि यदि दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम दे रखे हों तो उनकी आपस में भुजाओं में, उनके कोणों में, उनके शीर्षों में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये सीख लिया था। अब हम क्या करते हैं, पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अच्छा, चैट अभी ऑफ ही है। ठीक है, तो इसमें पोल सेक्शन में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट है नाम बताना। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? नाम बताना। इसमें आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। जो एक्स वाई जेड है वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। आप कैसे चेक करोगे? अब आप पहले,
हाँ अच्छा, ये नंदू के नाम से जो भी बच्चा है, आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, आप अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट ही रहने दो। अच्छा, इसमें ना सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। अब देखिए, ये तो पता है जो दोनों आकृतियां दे रखी है वो सर्वांग सम है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है नाम लिखना। ठीक है, अब वो नाम कैसे लिखा जाएगा वो जरूरी है। सभी बच्चे उसी पे ध्यान देंगे। अच्छा, वो पता कैसे करोगे अब किसके सर्वांग सम है, कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है? तो उसके लिए ना चेक कर लो चारों ऑप्शंस में से। जैसे भुजाओं को देख लो, तीनों भुजाएं किस तरह से बराबर हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं किस तरह से बराबर हैं ऐसे देख लो, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज या त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। सर जी। हाँ जी बताइए। सर जी, आज की मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा, क्लास में आप आए हो तो इसका मतलब छुट्टी क्यों चाहिए फिर? सर जी, मैंने सोची एब्सेंट लग जाएगी वरना। नहीं, एब्सेंट तो अब भी लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने क्लास 40 या 45 मिनट से कम ज्वाइन किए तो एब्सेंट तो आपकी वैसे भी लगेगी। ओके ठीक है, सर। अगर आपका कुछ बहुत ही अर्जेंट काम है तो ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन बहुत ही अर्जेंट हो सकता है आपको स्कूल में पूछ लें कि आपको क्या काम था। इसी वजह से अगर कोई भी बच्चा क्लास छोड़ता है तो एक सही अच्छा रीजन होना चाहिए, उसका कोई बहाना नहीं होना चाहिए। सर जी, मैंने सर से बता रखा, आज मेरे घर पर शादी है। अच्छा, फिर कोई बात नहीं। अगर ऐसा है, देखो जैसे शादी है, जरूरी काम है, तो इसलिए आप ठीक है जा सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। लेकिन ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो, अगर आपने क्लास नहीं ली तो बच्चों आपका ही नुकसान है ना, अगर आप क्लास नहीं लोगे तो। इसलिए सभी बच्चे कोशिश किया करो कि क्लास तो ज्वाइन कर ही लो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आपको क्या बताना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, अब यहां से ना हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इसके थ्रू हम ये बताने की कोशिश करेंगे हम कैसे नाम लिखते हैं, सर्वांग त्रिभुजों का हम नाम कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 15 सेकंड और हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 15 सेकंड से आपके पास 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। अभी 10 सेकंड बचे हैं, अभी आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड है, केवल केवल 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी कोई बात नहीं, पहले आप इसको समझ लो, क्योंकि यहां से भी आप कुछ नया सीखोगे, इसलिए पहले सभी समझेंगे, फिर मैं चैट ऑन कर दूंगा आपके डाउट्स के लिए। तो सभी बच्चे पहले समझेंगे। देखिए, हमें बताना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। अगर आप देखोगे चारों ही नाम इस त्रिभुज के हैं। ठीक है, चारों ही नाम इस त्रिभुज के हैं। मतलब एक चीज तो हमें पता है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। कैसे? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 6 है। इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर तो हैं, सर्वांग सम तो हैं। ये तो हम पक्के तरह से कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, यानी कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा चारों में से। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पहले आएगी। अब ये क्या है? पी क्यू। ठीक है, पी क्यू या क्यू पी कुछ भी आ सकती है, पी क्यू या क्यू पी, ये सबसे पहले आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा क्या है? वाई जेड। अब वाई जेड क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर इधर से कौन सी है? ये वाली 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब ये वाली भुजा दूसरे नंबर पे आएगी, तो ये है पी आर, पी आर या आर पी। अब पी आर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो मैंने इसको लिखा पी क्यू पी आर, तो ये तो 4 अक्षर हो जाएंगे, जबकि त्रिभुज के नाम में तो केवल 3 ही होते हैं, मतलब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। फिर यहां लिख सकते हैं क्या, अगर मैं यहां आर लगा दूं तो इसका मतलब ये पी आर हो जाएगा, तो मुझे त्रिभुज मिल जाएगा क्यू पी आर। कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज क्यू पी आर। ठीक है, अभी मुझे चेक और करना है क्या ये सही है क्या, तो इसके लिए मैं तीसरी भुजा और देखता हूं। तीसरी भुजा क्या है, एक्स और जेड के, मतलब पहले और तीसरे अक्षर से कौन सी भुजा बन रही है, एक्स जेड, जो कि है 8 सेंटीमीटर, और इधर पहले और तीसरे से कौन सी बन रही है, क्यू आर। क्यू आर इधर 8 सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल, क्यू आर इधर 8 सेंटीमीटर है, इसलिए ये हम कहेंगे कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो त्रिभुज क्यू पी आर के सर्वांग होगा। मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, एक मेथड तो हो गया ये। अभी पहले ये बताओ कि ये कितनों के समझ में आया, पहले मैंने चैट ऑन कर दिए, पहले ये बताइए ये कितनों के समझ में आया, फिर हम एक शॉर्टकट भी देखेंगे इसका। पहले आप ये बताइए ये कितनों के समझ में आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यस और नो आप लिख सकते हो। अच्छा ज्यादातर यस लिख, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ दूसरे मेथड से। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों के समझ में आया, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, अब मैं आपको, मैंने हाँ चैट बंद कर दी है मैंने, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, शॉर्टकट कैसे है वो सभी को ध्यान से समझना है थोड़ा सा। देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग देखना है ना, मतलब मैं एक्स से गया वाई, वाई से गया जेड, मतलब इस तरह से ये घूमा हूं मैं, इस तरह से घूमा हूं इस नाम के हिसाब से। अब मैंने जैसे ही इसमें घूमा तो सबसे पहले कौन सी भुजा आई, सबसे पहले आई 5 सेंटीमीटर वाली, सबसे पहले नंबर पे ये आई, इसके दूसरे नंबर पे आई 6 सेंटीमीटर वाली, और तीसरे नंबर पे आई 8 सेंटीमीटर वाली। इसका मतलब ये है कि मैं इस त्रिभुज में भी इसी तरह से घूमूंगा कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाली भुजा आए, उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाली, और उसके बाद 8 सेंटीमीटर वाली। चलिए अब हम इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी घुमाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाली भुजा आए, मतलब ये वाली आए, इसके बाद दूसरे नंबर पे 6 सेंटीमीटर वाली ये वाली भुजा आए, तो पहले पे ये आनी चाहिए, दूसरे पे ये आनी चाहिए, और तीसरे पे ये वाली भुजा आनी चाहिए 8 सेंटीमीटर वाली। इसका मतलब मैं ऐसे घूम सकता हूं कि इस तरह से, ये बताइए कमेंट में, मैंने जो अभी बताया है इस तरह से घूम सकता हूं क्या, इसमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर आया, दूसरे पे 6 सेंटीमीटर, तीसरे पे 8 सेंटीमीटर, यस और नो। अब बताइए सभी को ये समझ में आया, मैं इस तरह से घूम सकता हूं क्या, हाँ बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है, हाँ जी, सर ये तो पी आर क्यों बना। हाँ जी बिल्कुल, नहीं पी आर क्यू क्यों बना, स्टार्ट कहां से किया मैंने, स्टार्ट क्यू पी आर सर, क्यू पी आर बना ना, यहां से स्टार्ट किया है। आप पी आर क्यू बनाने का मतलब 6 ले रहे हो आप, आपने 5 लिए पहले, 5 लेने का मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया ना, क्यू पी आर बना, यहां से क्या बना, त्रिभुज क्यू पी आर, त्रिभुज। अच्छा मैं पहले चैट ऑफ कर देता हूं, मैं फिर से समझाता हूं आपको, ठीक है, हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो। देखिए यहां में एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स से स्टार्ट करके वाई और जेड पे होके वापस समझ में। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ, अभी अगर किसी बच्चे को डाउट होगा, इस तरह से घूमो तो इस तरह से, अच्छा समझा रहा हूँ, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, बहुत बढ़िया, दोबारा समझा रहा हूं मैं। देखिए मैं ऐसे क्यों घूमा, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक्स पे जाना था, फिर वाई पे, फिर जेड पे, तो मैं एक्स से स्टार्ट किया मैंने, इसके बाद में वाई पे गया, इसके बाद में जेड पे गया। अब चूंकि पूरा करना है तो मैं इस तरह से पूरा करूंगा इस गोले को, या इस लाइन को ऐसे कह सकते हो, एक्स के बाद वाई पे गया, जेड पे इस तरह से आया। ठीक है, अब इस तरह पे आने, इस तरह से जाने पे कौन कौन सी भुजाएं पड़ रही हैं, तो सबसे पहले नंबर तो पड़ रही है 5 सेंटीमीटर वाली भुजा, दूसरे नंबर पे पड़ रही है 6 सेंटीमीटर वाली भुजा, और तीसरे नंबर पे पड़ रही है 8 सेंटीमीटर वाली भुजा। ठीक है, अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज में भी मुझे इस तरह से घूमना है कि पहले नंबर पे तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पड़े, दूसरे नंबर पे 6 सेंटीमीटर वाली भुजा पड़े, और तीसरे नंबर पे 8 सेंटीमीटर वाली भुजा पड़े। तो चलिए इसमें भी घूमने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 5 आना चाहिए, दूसरे पे 6, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तभी तो 5 वाली कवर होगी, दूसरे पे 6 आ गई, और तीसरे पे 8 आनी चाहिए, तो यहां आके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं ऐसे चला यहां से,
तो सबसे पहले कौन सा बिंदु आया, कौन सा शीर्ष आया, सबसे पहले आया Q, फिर उसके बाद आया P, उसके बाद आया R। कौन सा त्रिभुज आया, त्रिभुज QPR। और ये किसके सर्वांगसम होगा, ये तो हम चेक ही कर रहे थे, त्रिभुज XYZ के, त्रिभुज XYZ के सर्वांगसम होगा। अभी बताइए चैट में सभी लिख के, बोल के कोई नहीं बताएगा, जिसको समझ में आया है जल्दी से बता दीजिए। जिसको समझ में आया, नहीं आया हो तो फिर से नो लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। अच्छा वैसे ज्यादातर को आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सभी को आ गया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि घूमना कैसे है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप हमेशा बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम हो। राजेश निश्चल के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहां से ऑप्शन क्यूपीआर कौन सा है, क्यूपीआर हो गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का। अच्छा अभी तक हमने एक नियम पढ़ लिया है, एस एस एस, मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों की यदि आपस में तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये तो हमने सीख लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई और दूसरी तरह से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसी का अगला नियम है एस ए एस। अब एस का मतलब होता है साइड, ठीक है, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होता है एंगल, और वापस से एस का मतलब साइड। ठीक है, मतलब एस का मतलब साइड का मतलब हो गया भुजा, कोण भुजा, एम कोण भुजा। तो इस प्रतिबंध का क्या नाम है, भुजा कोण भुजा। अब देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप इसको यहीं से समझ सकते हो, मतलब ऐसे त्रिभुज जिसमें दो तो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, दो तो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है कि ऐसे त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं तो बराबर हो लेकिन जो कोण है ना वो उनके बीच में होना चाहिए। यहां भी नाम में भी इसके बीच में ही लिखा हुआ है ना, भुजा कोण भुजा में, इसीलिए आकृति में भी उनके बीच में ही होना चाहिए। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो, कि यदि किन्हीं भी त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। हाँ जी सर एक बार वो पेज दोबारा चलाना। ये वाला, ये तो नाम ही लिखा हुआ था बस। सर एक बार नाम लिख लो इंग्लिश वाला। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि अगर सभी नाम लिखने लगे तो शायद क्लास में ना ज्यादा कवर हो नहीं पाएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद आप लिख नोट्स लिया बना सर। लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वापस इस पे आते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ध्यान रखना है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। कौन से प्रतिबंध से, एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसको डायग्राम से समझा दो, तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो उसमें एक तो ये भुजा है ए, इसमें भी भुजा है ए, मतलब एक भुजा बराबर हो गई। ठीक है, इसमें ये भुजा है बी, इसमें भी ये भुजा है बी, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी। अब इनके बीच का कोण कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है देखना। देखिए एक ये वाली भुजा है बराबर है और एक ये वाली भुजा है बराबर है, तो इनके बीच का कोण तो यही बनेगा ना, इनके बीच का कोण यही बनेगा। मैं इरेज करके बता देता हूं, इनके बीच का कोण यही बनेगा, x डिग्री। इसी तरह दूसरे में भी एक ये भुजा थी जो बराबर थी और एक ये भुजा थी जो बराबर थी, और इनके बीच का कोण ये है, मतलब दोनों के बीच का कोण बराबर है। यहां भी x डिग्री है और यहां भी x डिग्री है, यहां भी x डिग्री है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि दो तो भुजाएं बराबर हैं और दोनों के बीच का कोण बराबर है। ठीक है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अच्छा यहां से मैं एक और चीज समझा देता हूं। मान लो ये कोण x डिग्री ना होके ये वाला कोण x डिग्री होता, ठीक है, तो इस केस में ये सर्वांगसम नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो पहले त्रिभुज में जो कोण है वो तो आपकी आवाज कट रही है। अच्छा नेटवर्क इश्यू होगा अगर आवाज कट रही है ना, अगर ऐसा है तो नेटवर्क इश्यू होगा। और अगर कोई भी ऐसा आपको डाउट आता है पहले कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, आप कमेंट में लिख दिया करो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बजाय बोलने के। ठीक है,
यहां से हमने क्या देखा कि जो दोनों के बीच का कोण है वो सर h आपने डिग्री है। कमेंट बंद कर रखी है। अच्छा, अब आवाज तो आ रही है ना, लेकिन तभी तो आपको समझ में आया जो मैंने बोला है। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। ठीक है, इनके बीच का कोण क्या है, h डिग्री। अब मैंने क्या है दूसरे में बदल दिया था, ये h डिग्री ना रख के ये h डिग्री रखा है। अब अगर आप यहां देखोगे तो जो दोनों भुजाएं हैं ये वाली, एक तो ये वाली भुजा है और दूसरी है ये वाली भुजा, इन दोनों के जो बीच का कोण है वो तो हमें पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये यहां तो दे रखा है h डिग्री, यहां दे तो रखा है, लेकिन ये इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। फिर ये कौन कौन सी भुजा के बीच का कोण है, देखिए ये था ना h डिग्री, मैंने बोला था कि ये नहीं होके ये अगर h डिग्री है तो वो तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच का कोण है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल लेना देना है कि जो भुजाएं बराबर है ना उन्हीं के बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। सर मुझे मीटिंग में से किसने निकाला था? हाँ, क्योंकि आप ना अनम्यूट करके बोल रहे थे इसीलिए, ठीक है, इसी वजह से। सर आज आपने लेट मैसेज डाला क्लास का। कोई बात नहीं, ये बातें बाद में कर लेते हैं, सभी बच्चे क्लास में आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है, सभी बच्चे क्लास में हैं। रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, अच्छा, ऐसी सारी बातें ना क्लास के एंड में करते हैं, क्लास के बीच में केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो क्लास के एंड में करते हैं। क्लास के एंड में मैं सबसे लास्ट में जाता हूं, इसलिए आपके जो भी डाउट्स हो क्लास के एंड में पूछ लिया करो, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, ए इधर से ए, इधर से ये बी बराबर है बी के, और इनके बीच का कोण बराबर है एक्स, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 3 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसमें भी दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी बराबर है, बहुत बढ़िया। क्या इनके बीच का कोण बराबर है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए यस और नो। क्या इन दोनों जो बराबर भुजाएं हैं इनके जो बीच में कोण बना हुआ है वो भी बराबर है क्या, यस और नो, यस और नो, इनके बीच का कोण बराबर है क्या? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि इनके, मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया है, बिल्कुल सही बात है कि इनके बीच का कोण भी बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके यहां बीच का है 60 डिग्री और यहां है 60 डिग्री, इसीलिए क्या होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन से प्रतिबंध से? भुजा कोण भुजा से। क्यों? क्योंकि दो तो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा नियम, ठीक है, इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये आपको समझ में आ गया सभी को, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। चैट ऑफ ही है, सभी को इसका आंसर पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 67, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है। अगर आपने वो सही से अप्लाई किया तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं देगा, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको इंपॉर्टेंट, कि जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए, वो आपको यहां ध्यान रखना है। अगर है तो ये सर्वांगसम होंगे, अगर नहीं है तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। सर इस क्वेश्चन के बाद इससे पिछले वाला पेज दिखा दियो। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए, काफी बच्चे ना जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, इसीलिए काफी बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है। इसलिए सभी बच्चों से यही वो है कि सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप जब भी आंसर करो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से कि उसमें क्या पूछा गया है और हमने अभी क्या समझा है, फिर वो अप्लाई करो और आपका फिर आंसर आसानी से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, शाबाश शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, ये आसान था तो अब हम 10 सेकंड और रुकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था तो हम 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे, 10 सेकंड है आपके पास केवल 10 सेकंड से जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त।
ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अभी भी मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी भी पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं चैट ऑन चैट ऑन कर दो। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा ना ज्यादा कमेंट्स नहीं करेगा, मैंने चैट ऑन कर दिया, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें इसमें हाँ जी, किसी का कोई डाउट है क्या? कोई अनम्यूट कर रहा है? प्लीज आप कोई भी बच्चा ना अनम्यूट मत करो अपने आप को, कोई भी बच्चा अनम्यूट मत करो। देखिए यहां आप देख सकते हो कि ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भुजा 9 है, ये भुजा 9 है, मतलब भुजाएं तो बराबर हैं। बहुत बढ़िया। अब इनके बीच का कोण कितना है? तो पहले त्रिभुज में जो बीच का कोण है दोनों भुजाओं के वो 50 डिग्री है, और दूसरे त्रिभुज में ये वाली एक भुजा है, ये वाली दूसरी भुजा है, तो इनके बीच का कोण तो हमें पता ही नहीं है, इनके बीच का कोण तो हमें पता ही नहीं है। अगर नहीं पता तो ये फिर सर्वांगसम नहीं होंगे, ये फिर सर्वांगसम नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आप में से काफी बच्चों का डाउट होगा कि सर ये कोण भी तो बराबर है ना, 50 डिग्री और 50 डिग्री। देखिए सभी को ध्यान देना है कि ये जो 50 डिग्री है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, लेकिन ये जो 50 डिग्री है वो इनके बीच का कोण नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कोण है, दोनों भुजाएं जो बराबर हैं उनके बीच का कोण तो ये कोण ए होगा ना, ठीक है, ये 50 डिग्री नहीं होगा इनके बीच का कोण, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होंगे। चैट ऑन है, बताइए सभी को समझ में आया या नहीं आया? चैट ऑन है ना, जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया, फिर क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। अच्छा केवल एक ही बार यस लिख दिया करो, केवल एक ही बार यस लिख दिया करो, अगर ज्यादा बार लिखोगे तो शायद क्लास से निकाले जा सकते हो, इसलिए एक बार लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ में आ गया ना बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें तो ऑप्शन बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दोबारा समझा दो एक बार। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं मैंने बोला कि यहां से आप देख सकते हो कि एक भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर बराबर है, दूसरी भुजा 9 सेंटीमीटर, क्या इसमें 9 है? बिल्कुल है 9 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजाएं तो बराबर हैं। फिर तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए दोनों भुजाओं के। तो यहाँ पहले उसमें 7 सेंटीमीटर कौन सी भुजा थी? ये वाली भुजा थी, और 9 सेंटीमीटर कौन सी थी? ये वाली भुजा थी, ठीक है, तो इनके बीच का कोण तो यहाँ 50 डिग्री है। अब दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, 7 सेंटीमीटर वाली भुजा ये थी, 9 सेंटीमीटर वाली भुजा ये थी। अब इनके बीच का कोण क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, अगर नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि ये सर्वांगसम है, इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस वाले कोण के बारे में तो पता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर इससे पिछले वाला पेज दिखा दो। ठीक है, इसके पिछले वाला पेज देखिए, ये वाला, जल्दी से, चलिए हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अभी हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन नंबर 68 सभी को आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, पिछली क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब आपको ये नाम देखना है, इंपॉर्टेंट, मैंने फिर से बताया ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो यहाँ दे ही रखे हैं, अब आपको चेक नहीं करना, चेक कुछ भी नहीं करना, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, नाम के हिसाब से बताना है कि भुजा बीसी कौन सी भुजा के बराबर होगी। अगर आपको वो नाम पता चल गया तो आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। अगर आपको वो नाम पता चल गया कि भुजा बीसी कौन सी भुजा के बराबर होगी तो आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। देखिए दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और दूसरा क्या है, त्रिभुज पीआरक्यू, ये दोनों सर्वांगसम है। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम देखना, नाम के हिसाब से चलिए आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ शायद अच्छा सभी बच्चे ध्यान देंगे, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन दिख जाएगी। नहीं सर आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। सर हमें नहीं दिख रही। सर मैं भी नहीं दिख रही। सर हमें दिख रही है। सभी बच्चे वेट, सभी
सभी बच्चे वेट कर लेंगे, अभी नेटवर्क इशू है, ठीक है। तब तक सर ने बोला ना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें। सर तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं दीपक सर सर। क्वेश्चन भी नहीं अब। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, नेटवर्क इशू है, ठीक है। 2 मिनट में सर सर आ रहे हैं। सर क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा अब। हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण नहीं दिख रहा है, 2 मिनट आप वेट कर लो। सर जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं आपको क्वेश्चन भी दिखेगा सर। और सर की आवाज भी आएगी, ठीक है। 2 मिनट आप शांति अच्छा, बनाए हेलो रखें। एवरीवन। हाँ, यस यस यस, अभी मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। हाँ, नेटवर्क Yes, इशू हो sir. गया था बीच में, इसलिए मेरी आवाज नहीं आई होगी। अभी सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, नेटवर्क सही हो गया है, मेरी स्क्रीन भी दिख गई होगी अब सभी को। तो सभी को आंसर करना है। सर फिर गई। सर आवाज स्क्रीन चली नहीं, गई। अभी तो आ रही है। नहीं नहीं, दीपक, अभी तो सब ठीक है। हाँ आवाज ब्रेक हाँ। हो रहा था दीपक सर, अब सही है। यस सर। ठीक, फिर से वही नेटवर्क इशू होगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। सभी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में करें। सर आवाज साफ नहीं आ रही। सर आवाज साफ नहीं आ रही। सभी बच्चे वेट करेंगे, नेटवर्क इशू है सर के साइड। ओके सर। हाँ सही है, अभी ठीक है। अभी सभी को आवाज आ रही है? कमेंट्स में बताना। कमेंट में, मैंने कमेंट चालू कर रहा हूँ, कमेंट में बताना आवाज आ रही है सभी को। कमेंट्स में लिख के बताना आवाज आ रही है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ठीक है कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हाँ, मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू था बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 10 सेकंड और रुकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन दिख ही रहा है। अच्छा, आपको मेरा क्वेश्चन भी नहीं दिखा होगा, तो अभी थोड़ा सा समय और लेते हैं और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे। कुछ टाइम और रुकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आप में से काफी बच्चों को, ठीक है। वापस से क्वेश्चन देख लो। आपको ये बताना है कि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, कौन कौन से त्रिभुज? एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप सभी को बताना है। और आप में से काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 10 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन था। 10 सेकंड और रुकते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और रुकते हैं। 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं क्या कर रहा हूं, तब तक मैं चैट ऑन कर देता हूं। इन केस आपको चैट में आंसर बताना हो, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो केवल चैट में आंसर दे सकते हैं, लेकिन तभी देना यदि आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, ठीक है। देखिए हमें क्या बताया है कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू, ये क्या है, ये सर्वांग सम है। तो हमें बीसी की लंबाई बतानी है। अच्छा, ये तो हमने सीख ही लिया था कि यदि पी एबीसी और पीआरक्यू सर्वांग सम है तो जो भुजा ए बी है वो पहले दो अक्षर पी आर के बराबर होगी, मतलब जो ए बी है वो पी आर के बराबर होगी। अब अगले दो अक्षरों से मिलकर कौन कौन सा बनेगा वो हम यहां से देख सकते हैं। जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर होगी, जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर होगी। अच्छा, तीसरी भुजा भी हम निकाल सकते हैं कि कौन सी बराबर होंगी, लेकिन हमसे बीसी ही तो पूछा है, तो तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बीसी किसके बराबर है, आर क्यू के, और यहां से आर क्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, मतलब जो बीसी है वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी को, क्वेश्चन नंबर 69। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में आप गलत आंसर कर सकते हो। ये काफी आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में गलत आंसर कर सकते हो, इसलिए सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे।
ठीक है, तभी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि SAS प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। प्रतिबंध अभी हमने पढ़ लिया, SAS मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, उससे कौन सा युग्म है त्रिभुजों का वो सर्वांग सम है, ये आपको बताना है। यहां आपको 4 त्रिभुज दिए गए हैं, 4 नंबर तक, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। आपको बताना है उनमें से कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, और ज्यादातर का सही भी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अरे ये तो आसान सवाल है ना, बस आपको चारों त्रिभुज चेक करने हैं कि कौन कौन सा सर्वांग सम है, बहुत ही आसान है। या आप इसका देखो उल्टा भी कर सकते हो, चारों ऑप्शंस को चेक कर लो कि कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे ऑप्शन ए में क्या है, पहला और तीसरा, मतलब आप पहले और तीसरे त्रिभुज को चेक कीजिए, क्या वो सर्वांग सम है। अगर हाँ तो सही है वो आंसर, अगर नहीं तो गलत है। इसी तरह से ऑप्शन बी को चेक कीजिए, इसी तरह से ऑप्शन सी को चेक कीजिए, इसी तरह से ऑप्शन डी को चेक कीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ज्यादातर का सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही बढ़िया। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का सही भी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड्स और हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स हैं आपके पास, 5 सेकंड लास्ट, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। सर चैट खोल दो। चैट कर दिया मैंने, चलो ठीक है। अभी सभी को ध्यान से समझना है, देखिए हमें क्या बताना है, SAS प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। SAS क्या होता है, S का मतलब भुजा, A का मतलब कोण, और एक और S का मतलब हो गया भुजा। मतलब भुजा कोण भुजा नियम से हमें देखना है कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला और तीसरा, तो पहला ये है और तीसरा ये है। इसमें एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, इसमें 5.5 है, ये 7 है, मतलब इसके बराबर तो कोई भुजा ही नहीं है। तो पहला और तीसरा तो कैसे भी नहीं हो सकता सर्वांग सम। क्यों, क्योंकि इसमें तो भुजा ही बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें तो नहीं, आवाज तो सही आ रही है, क्योंकि इसमें भुजा ही बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरा और चौथा, तो दूसरा ये है और चौथा ये है। इसमें भी एक भुजा 2.5 है, एक भुजा 2 है, और इसमें देखोगे एक भुजा 7.1 है और एक भुजा 5.5 है। इनमें भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। चलिए फिर ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। चलिए इसमें चेक करते हैं, एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, एक 2.5 है, इसमें भी 2.5 है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यहां भी दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो यहां हमारी कंडीशन मैच कर रही है कि दो तो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी तो सही हो गया, ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, तीसरा और चौथा। देखिए अब हमें इन दोनों को चेक करना है, ये 5.5 है, ये 5.5 है, बराबर है। ये 7 है, लेकिन ये 7.1 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये सर्वांग सम भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम यहां से अगला कौन, अच्छा इसमें ना ज्यादातर बच्चों का सही था, इसलिए मैंने कुछ डाउट नहीं पूछे आपके,
क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही बताया इसमें। ठीक है, मैंने चैट ऑफ कर दी है और अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अभी तक हम कौन कौन से नियम पढ़ चुके हैं सर्वांग समता के? एक तो SSS और एक SAS नियम। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। ये है ASA। ए का मतलब एंगल, मतलब कोण। दूसरा क्या है? दूसरी है भुजा, साइड होता है। तीसरा एंगल मतलब कोण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हो, दो तो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? पिछले में क्या था कि दो भुजाएं बराबर थी और उनके बीच का कोण बराबर था। यहां उसका बिल्कुल उल्टा है कि दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये इंपॉर्टेंट है, दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनकी बीच की भुजा के ही बराबर हो, तो वो सर्वांगसम होते हैं दोनों त्रिभुज। कौन से नियम से? ASA नियम से, यानी कि कोण भुजा कोण नियम से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है, अच्छा अब आपको लगेगा इसे डायग्राम से समझा दो, तो चलिए अब हम डायग्राम से समझते हैं, चित्र से समझते हैं। देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज है ABC और एक ये है PQR। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है। तो देखिए, इसमें ये X डिग्री है, इसमें भी X डिग्री है, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, दूसरा कोण क्या है? Y डिग्री, इसमें भी Y डिग्री है, बिल्कुल है, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। दोनों के बीच में कौन सी भुजा है? इधर ये वाली भुजा है, और ये कितनी है? A सेंटीमीटर। अगर मैं दूसरे त्रिभुज में देखूं तो इसके और इसके बीच में कौन सी भुजा आ रही है? ये वाली भुजा, और ये कितनी है? ये भी A सेंटीमीटर है। मतलब दोनों के जो बीच वाली भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम डायग्राम से एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। हमें क्या दो त्रिभुज दे रखे हैं, ABC और PQR, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये सर्वांगसम है। अब अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा है, कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, इसके हिसाब से दो तो कोण बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुजों में और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इसमें पहला कोण है X डिग्री। क्या इसमें X डिग्री है कोई? बिल्कुल है X डिग्री, मतलब ये तो कोण बराबर हो गया एक। इसमें जो दूसरा कोण है वो है Y डिग्री। क्या इसमें कोई Y डिग्री है? बिल्कुल है, Y डिग्री है। तो दो तो यहां से ये बराबर हो गए हमारे कोण। ठीक है, अब हमें ये लेना देना नहीं है कि कौन कौन सी साइड बने हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस कोण बराबर होने चाहिए जो कि हैं। अब और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब उनके बीच की भुजा देखते हैं। उनके बीच की भुजा इधर पहले वाले में तो ये वाली है जो कि A के बराबर है, दूसरे वाले में दोनों के बीच की भुजा ये है, वो भी A के बराबर है। तो यहां से दो तो कोण बराबर हो गए, उनके बीच की भुजा बराबर हो गई, मतलब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए, इसमें ये वाला त्रिभुज है ABC, इसमें ये वाला त्रिभुज है PQR। यदि मैं इस पहले वाले त्रिभुज में देखूं तो ये 45 डिग्री है, इसमें भी 45 डिग्री है, एक कोण बराबर। इसमें ये दूसरा जो कोण है वो 60 डिग्री है, इसमें भी 60 डिग्री है, दो कोण बराबर। अब पहले वाले में दोनों कोणों की जो बीच की भुजा है वो ये वाली है 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में दोनों कोणों के बीच की भुजा ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज ASA यानी कि कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम होंगे। ये क्या होंगे? कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम होंगे। अब कमेंट में लिख के ये बताइए, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे कि कैसे चेक करना है। सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके बताएगा कि कहां समझ में नहीं आया। अगर किसी बच्चे को सर एक सुरेंद्र राठी के नाम से जो बच्चा है, आप ये बताइए आपको डाउट कहाँ आया, मैं ताकि उसी तरह से आपको समझा सकूं। एक बार आप बस ये बता दीजिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया। सुरेंद्र राठी के नाम से जो भी बच्चा है, आप अनम्यूट करके बता दीजिए कि आपको कहाँ। सर दोबारा से समझा दो, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, आपने अभी अभी ज्वाइन की है? यस सर। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ,
चलिए देखिए, मैंने ये बताया कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, पहले त्रिभुज में मैंने देखा एक कोण है 45, दूसरे त्रिभुज में भी 45 डिग्री है। पहले त्रिभुज में दूसरा कोण है 60, दूसरे में भी दूसरा कोण 60 है। अब पहले त्रिभुज में जो दोनों कोणों के बीच की भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज में भी जो दोनों कोणों के बीच की भुजा है वो भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब वो भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे एएसए नियम से। एएसए नियम कौन सा है? कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं चैट बंद कर रहा हूं। ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं। हाँ जी, सुरेंद्र राठी जी, पहले आप बताइए, आपको समझ में आया? सुरेंद्र राठी के नाम से जो भी बच्चा है। यस सर। ठीक है, मैं अभी चैट हाँ बहुत बढ़िया, मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो वहां से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर सभी को पोल में देना है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए तभी आंसर देना, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। पहले ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? बस ये देखना है आपको। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं क्या? बोल के कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, बोल के कोई भी नहीं बताएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 15 सेकंड वेट करते हैं, काफी आसान सवाल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 15 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स हैं आपके पास, 10 सेकंड और बचे हैं। अभी 10 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड्स बचे हैं, 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा, वैसे मिला जुला, हाँ जी चैट ऑन कर दे रहा हूं। वैसे मिला जुला आंसर आया है, बट ज्यादातर का फिर भी सही है। ठीक है, अच्छा हमें क्या देखना था कि क्या दोनों कोण बराबर है। तो देखते हैं, पहला कोण बराबर है कि 75, इसमें है 75 बिल्कुल, तो एक तो कोण बराबर है। दूसरा कोण क्या है इसमें? 50 डिग्री, इसमें 50 डिग्री है कि बिल्कुल, दूसरा 50 डिग्री हो गया, तो दो तो कोण बराबर हो गए। और उनके बीच की भुजा, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा क्या है? 3.7, और इधर क्या, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा 3.7, तो ये भी तो बराबर है। तो दोनों तो कोण बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों का सर समझ नहीं आया। पहले समझा देता हूं, फिर आपका जो डाउट है वो भी बता रहा हूं मैं। देखिए, मैंने ये बोला कि दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो एक कोण है 75 है, क्या इसमें कोई 75 डिग्री है? बिल्कुल है, मतलब एक कोण बराबर हो गया। इसमें पहले वाले में दूसरा कोण क्या है? 50 डिग्री, क्या इसमें कोई 50 डिग्री है? बिल्कुल है, तो 50 डिग्री, तो दो तो कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब पहले वाले में जो दोनों कोणों के बीच की भुजा है, अच्छा पहले चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, बस आंसर हो आ गया है ना, मैंने दे दिया, आप क्यों दे रहे हो? दोनों कोणों के जो बीच की भुजा है वो है 3.7 सेंटीमीटर, 3.7। इधर भी दोनों कोणों के बीच की भुजा है वो है 3.7, मतलब उनके बीच की भुजा भी बराबर है। तो दोनों तो कोण बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब आप में से कुछ, हाँ जी सर कोई सी विचार हो सकता है कौन? हाँ, मेरा अगला वो यही समझा रहा था मैं कि आप में से ना काफी बच्चों का डाउट होगा कि सर जो 75 डिग्री है वो तो इसके इधर साइड है, जबकि दूसरे वाले में 75 डिग्री इधर साइड है, तो ये कैसे हो सकते हैं? सर ये डाउट हाँ था, वही मैं बता रहा हूँ कि हमें साइड से कोई लेना देना नहीं है, किस साइड है, बस एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल बस बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसकी बजाय अगर देखो ऐसे भी देता, मान लो ये नहीं पता हमें, ये 75 की बजाय ये 75 है, ठीक है, ये 75 की बजाय ये 75 और इनके दोनों के बीच की ये वाली 3.7 सेंटीमीटर है, तो भी ये सर्वांग सम होते। क्यों? क्योंकि हम आसानी से चेक कर सकते थे, ये 75 है, ये 75 है,
ये 50 है, ये 50 है, और इनके दोनों के बीच कितनी है, तो बीच की भुजा है 3.7। इधर इनके बीच की भुजा ये वाली होगी, ये भी 3.7 है, तो भी ये सर्वांगसम होंगे। अब मैंने ये उदाहरण क्यों लिया, बस ये समझाने के लिए हमें साइड से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी साइड बराबर है, बस बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सनुज गोस्वामी जी, आप प्लीज म्यूट ही रखिए ना, अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए। सर हाँ जी, जो है 3.7 था जी, जो वही होता तो क्या होता, तब बराबर होता है। नहीं आप कह रहे हो कि ये 75 यहां बन जाता है और ये 3.7 यही रहता, ऐसा? यस सर। हाँ, तो नहीं, तो सर्वांगसम नहीं होता ना, तो इनके बीच की वजह ये वाली होती है ना, और ये तो हमें पता ही नहीं है, जबकि इनके बीच की वजह 3.7 है, ये हमें पता है, तो सर्वांगसम नहीं होता। ठीक है। सर्वांगसम तभी होता जब ये 3.7 यहां की बजाय यहां दे के रखता, ये 3.7 होता। ठीक है। अभी सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए सभी, समझ में आया या नहीं आया। अभी मैंने 2-3 तरह से समझा दिया है, अभी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो मैं एक बार और समझा दूंगा। बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गए ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 71। इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में ही देना है, इसका आंसर भी पोल सेक्शन में ही देना है। अच्छा आपको फिर से वही देखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस ये देखना है कि नाम क्या दिया हुआ है, नाम इंपॉर्टेंट है कि नाम क्या दिया हुआ है, नाम के हिसाब से बताना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, नाम के हिसाब से बताना है। आपको नाम के हिसाब से जाना है कि नाम क्या दिया हुआ है, ABC और PRQ सर्वांगसम है, तो उस हिसाब से देखना है कि कौन सी तो भुजा बराबर होगी और कौन से साइड बराबर होगा। बहुत बढ़िया। क्या बताना, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिखा हुआ है ना, वही बताना जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि यदि त्रिभुज ABC और PRQ सर्वांगसम है तो कोण RPQ की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। 2 त्रिभुज आपको दे रखे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लेते हैं हम। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। थोड़े टाइम और रुकते हैं, ये चूंकि आज का लास्ट सवाल है। अच्छा इसके बाद ना एक आपसे एक लिंक और दी जाएगी, वो उस लिंक में भी आपको कुछ चीजें भरनी है, इस क्लास से संबंधित ना आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि ये क्लास आपको कैसी लगती है, इसमें क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या खराब लगता है, तो वो सारी चीज उस फॉर्म, एक लिंक दूंगा मैं, उस लिंक पे क्लिक करके वो सारी चीज आपको भरनी है। अब वो भरवा क्यों रहे हैं, वो फिल क्यों करा रहे हैं, ताकि ये आपकी क्लास को हम और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो इस क्लास के एंड में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जरूर क्लिक करके वो सारी चीजें भर देना जो आपसे पूछी गई हैं, और सही से भरना जो आपको सही लगती है। क्वेश्चन नहीं है उसमें, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन। चैट ऑन करूंगा अभी, पहले यहाँ हो जाने दो सभी का। ओके चैट ऑन करता हूँ। गुड इवनिंग सर। अच्छा अभी समय होने वाला है, अभी गुड इवनिंग, अभी आए हो कि क्लास में? ठीक है, चलिए मैं इसको 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड्स और रुकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज आ रही है, घबराओ मत, आवाज आ रही है, आवाज एकदम सही आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद होमवर्क की बात करेंगे, होमवर्क देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा। ठीक है, तो उस लिंक तक सभी को रुकना है, उस लिंक में इस क्लास की जानकारी आपको भरनी है कि क्लास कैसी लगती है, ये सारी चीजें, 2-3 क्वेश्चन है उसमें, 3-4 क्वेश्चन, वो सभी भरने हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे रुकेंगे, कोई भी जाएगा नहीं।
लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 5 सेकंड और है, जल्दी से कीजिए सॉल्व। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं अगर किसी को चैट में आंसर करना हो। देखिए अभी ना सभी बच्चे इसमें पहले तो ध्यान देंगे कि आपने गलती कहां की होगी। आंसर फिर भी सही आ गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है आपको। हमें क्या पता है कि त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू ये दोनों सर्वांग सम है, और हमें कोण आरपीक्यू बताना है। आरपीक्यू कौन सा है? आर से स्टार्ट करो, ठीक है, पी पे गए और फिर क्यू, ठीक है, मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके ये वाला कोण बना रहा हूं, मतलब कोण पी बताना है कि कोण पी कितना होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो कोण पी किसके बराबर है? ये तो कोण ए के बराबर है। कोण पी किसके बराबर है? ए, क्योंकि पहला अक्षर इधर पी है, इधर ए है, मतलब कोण पी कोण ए के बराबर हो जाएगा। अब कोण ए तो हमें पता ही नहीं है कि कोण ए कितना होगा। कोण ए तो हमें पता ही नहीं है। अभी आप में से काफी बच्चों ने क्या किया होगा कि ये 72 है, ये 72 है, तो जो दूसरा कोण है वो 54 हो जाएगा, क्योंकि ये 54 है, ठीक है। आंसर हो सकता है सेम आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? जो मैंने अभी बताया कि जो ये कोण P है वो कोण A के बराबर होगा। अब पहले हम कोण A निकालते हैं। कोण A कैसे निकालेंगे? चैट ऑन है, आप ये बताइए इस त्रिभुज के अंत जो अंदर वाले कोण है उनका योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से बताइए चैट में लिख के। बिल्कुल, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसका मान क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है। अब कोण ए तो हमें निकालना है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। कोण बी कितना है? 72 डिग्री, तो ये 72 डिग्री हो गया, प्लस कोण सी कितना है? 54 डिग्री, ये 54 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 72 और 54 कितने होते हैं? तो आप अलग से भी जोड़ सकते हो, और जो डायरेक्ट लिख सकता है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, 126 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कोण ए आ जाएगा 180 माइनस 126, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहां से 54 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब मैंने 54 डिग्री ही क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक कोण ऑलरेडी 54 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो कोण ए है वो 54 डिग्री का आ जाएगा, और जो ये कोण पूछा है ना आरपीक्यू, जो कि ये वाला कोण है, वो कोण ए के बराबर है, तो इसलिए ये वाला कोण भी 54 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए आप में से ना काफी बच्चों का आंसर तो सही हो गया होगा 54 डिग्री, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने क्या लगाया होगा? आपने इसके बराबर किया होगा। इस कोण के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, इस कोण के बराबर नहीं था ये वाला कोण। ये वाला कोण तो हमने निकाला है, ये वाला कोण तो हमने निकाला है, तब ये 54 डिग्री हुआ है, तब ये 54 डिग्री हुआ है, इसलिए आपको ऑप्शन सी करेक्ट करना है, ठीक है। ये सभी को समझ में आया? यस और नो बताना। मैंने चैट चालू कर दी, सभी को समझ में आया? सभी बताएंगे, सभी बच्चे, सभी को समझ में आया क्या? हाँ जी बताइए। आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए बताइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ जी बताइए। ये जी इसके बराबर नहीं होगा, अली काटना पड़ेगा सर। हाँ जी, अभी तो ये 54, देखिए यहाँ मैं वही समझा रहा हूँ कि ये इस केस में तो 54 डिग्री आ गया, तो जिसने ये आंसर दिया होगा ना तो उसका भी अपने आप आंसर सही हो गया होगा। यस सर। मान लो ये 54 की बजाय कुछ 56 दे के रखते तो उस केस में ये 52 आता, और उस केस में ये 52 सही होता, ना कि 56, ठीक है। ये ध्यान रखना है सभी को। यही यस सर, मैंने तो ऐसे ही किया था। काफी बच्चों ने ऐसे किया होगा कि ये वाला सब बराबर नहीं है इसके बराबर तो ये वाला है ना, और ये वाला हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सही क्यों हो गया? क्योंकि इस केस में तो तुक्का लग गया कि जो ये निकला है ना ये भी 54 डिग्री निकला है, तो जिसने ये आंसर किया होगा ना तो उसका वो भी सही हो गया होगा, तुक्का लग गया होगा। लेकिन असली में जो मेथड है वो ये निकलेगा कि इसके बराबर आएगा 54 डिग्री और वो बराबर होगा, ठीक है। हाँ तो बस अभी होमवर्क की बात करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। होमवर्क जल्दी से देखते हैं, फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक इंपॉर्टेंट है सभी को। पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में।
देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, हम यहाँ से पढ़ चुके हैं एस 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 प्रतिबंध पढ़ चुके हैं ना यहाँ से, तो वो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर किसी के पास वर्कशीट है तो आपको पेज नंबर में बता देता हूँ, पेज नंबर 51 पे आना है। अगर वर्कशीट नहीं है तो प्रश्नावली 13.1 का स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन 1 और 2, 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 पेज नंबर कितना है? 51 51 5 4 3 2 1 प्रश्नावली 13.1 हो गई। अब 13.2 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। वापस से पेज नंबर 51 पर प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1 प्रश्नावली 13.2 भी हो गई। ठीक है, इसके बाद 14 पे आ जाना है, कॉन्सेप्ट 14 पर, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 सॉरी पेज नंबर 53 पर प्रश्नावली 14.1, प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल करना है। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1 ये हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 14.2, प्रश्नावली 14.2 बस ये और करनी है हल आपको। प्रश्नावली 14.2 का केवल एक क्वेश्चन हल करना है, ये वाला, 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1 बस इतना ही होमवर्क था। अब मैं लिंक की बात करता हूं, ठीक है। अब सभी बच्चे ना ध्यान देंगे कि उस लिंक में क्या है। उस लिंक में जो हमारी क्लासेज होती है ना, उसको लेके कुछ चीजें आपको फिल करनी है, ठीक है। उसको लेके कुछ चीजें आपको फिल करनी है ताकि आपकी क्लास को हम और अच्छा बना सकें, इसलिए हमने, ठीक है, सभी को लिंक मिल गया होगा। अभी मैंने लिंक शेयर किया है, एक लिंक चैट में देखना है सभी को। मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक में आपको जाके अपना वो भरनी है, चीजें भरनी है जो भी उसमें पूछी हो, और सही से भरनी है ताकि आपकी क्लासेज को और अच्छा बना सके हम, यही कोशिश है। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक थी, ये लास्ट है। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय।